मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सीधे आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुताई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र भी कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 20 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की द्वादशी तिथि है। रात 10:44 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। दोपहर 2:04 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। उत्तर रात में 2:47 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। सुबह 9:24 के बाद बालव करण शुरू होगा। और रात 10:42 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:19 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:56 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज के नित्य पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, ये फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे। हरो शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थ श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखंड मेरो दक्षिण दिक्पाती महाराष्ट्र देश है। व्यापार का चंद्रमा शालिवान शक 1946, प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर, उत्तरायणी, वसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, शनिचर वासर, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ध्रुव योगे, बहुकर्णी, द्वादशी शुभ तिथि, वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा, मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करें। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दें। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 9:24 पर तक है। इस समय तक आप ये संकल्प यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो है संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और आपका उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26 मई, तारीख 1, 3, 5।
मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 मई, तारीख 1, 2, 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है दोस्तों। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 26 मई, तारीख की। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त के समय में पाबंद समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन जन्म कुंडली के अनुसार अपनी करें दोस्तों। और जब फिर भी आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त का निर्माण न करें, या गौण या आपातकाल या संकट काल के मुहूर्त का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है। दिन विशेष अ, दो दोपहर 2:04 तक घबाड़ योग है। जो भी आप काम करना चाहोगे उसमें आपको उम्मीद से भी ज्यादा यश प्राप्त हो सकता है। अगली धरती पर दोस्तों 22 मतलब 10 बजकर रात को 42 मिनट तक हाजिर है। अगर आपको नया कर्मकांड करना है तो कर सकते हैं इस समय तक। लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए इसका भी ध्यान आपको देना है। तब जाकर आपको इसका फायदा होगा दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में भी आपको नया कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है आपके लिए। वरना राहु के प्रभाव से वो निष्फल हो जाता है दोस्तों। तो आपको और कोई समय में उसको पूरा करने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर उसमें आपको फायदा होगा दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।